उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। जल शक्ति एवं सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इन दिनों प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और खुद चिल्ला घाट पर जाकर यमुना नदी के जलस्तर का जायजा लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मैं जमीन पर स्थिति देखने आया हूँ। किसानों, गांव वालों और गरीबों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करने दी जाएगी। सभी अधिकारी दिन रात सड़क पर निगरानी कर रहे हैं। मंत्री के बयान और निरीक्षण जहां प्रशासन की सक्रियता की तस्वीर दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जल शक्ति मंत्री के अपने ही गांव ओड़ी जनपद मिर्जापुर की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। के कारण पानी यमुना में ज़्यादा हो गया था, तो आसपास के गांव को कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन पानी अब उतर गया है। कोई यमुना का बाढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण जो मध्य प्रदेश की नदियां जुड़ी हुई हैं, केन है, घसान है, जो बेतवा के माध्यम से, और केन डायरेक्ट यमुना में अब कंट्रोल है। अब नीचे पानी है, तो खतरा कोई ऐसा नहीं है। पानी नीचे है, ये होगा कि हुआ है। इसलिए आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि आप लोग जाकर थोड़ा सा साइड पर एक बार विजिट करिए। मजरे काम हुआ है, कुछ मजरे हैं जहाँ पर रास्ता बाढ़ के समय कट जाता है जी, तो फिर उनको राहत कार्य हम लोग पहुँचाते हैं। और कुछ इस पर है तो नदियों में पानी आना चाहिए। नहीं आएगा तो भूजल स्तर कैसे, ये तो आना चाहिए, पानी आता रहना चाहिए। लेकिन मेरा काम है कि गाँव वालों को सुरक्षित रखें। अपने गाँव में ही टूटा मंत्री का दावा। मिर्जापुर जिले के ओड़ी गांव, जो कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पैतृक गांव है, वहां स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। गरई नाले पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन वैकल्पिक आवागमन के लिए बनाया गया मिट्टी का डायवर्जन रपटा पहली ही बारिश में बह गया। परिणाम स्वरूप अब गांव के लोग नदी पार करने के लिए बांस का सहारा ले रहे हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ रही है। बाढ़ की मार झेल रहे आधा दर्जन गाँव, ओड़ी गाँव के साथ साथ लोरवा, भभोरा, देवरिल्ला, गुलौरी और मनई जैसे करीब आधा दर्जन गांव इस हालात से प्रभावित हैं। ग्रामीणों का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। अब उन्हें 3 से 4 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। कुछ साहसी ग्रामीण बांस के सहारे ही नदी पार कर रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। ओड़ी गांव के निवासी सुजीत ने बताया कि मिट्टी का रपटा बहने से हमारे गाँव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमार लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ब्रिज पानी आने से टूट गया है, नया ब्रिज बन रहा था। हाँ। जो भी काम पूरा नहीं हुआ है, सब भाग जा रहे हैं ठेकेदार। आधा काम कर रहे हैं, माटी वाला पुल बनाए हैं, पानी आया सब बह गया। ऐसे बच्चों को परेशानी कुछ यहाँ पे 4-5 नर्सरी स्कूल है, जो इसी रास्ते से बच्चे आते जाते थे, सब बंद हो गया, सब ठप हो गया। आवाजाही में सब बंद हो गया। स्कूल से 30-40 गाँव का आवाजाही हमेशा रहता है। वहीं ग्रामीण नरेश ने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने में और बुजुर्गों को शहर आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो लोग नदी पार करने में गिर भी जाते हैं। अरे पुल टोटल आदमी के आवे जाने में बड़ा समस्या आ जाता है। गाँव कितने गाँव के लोग आ रहे हैं इस पे? 5-6 गाँव, गौरी, गुलौरी, मुड़ौआ। जहाँ एक और मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, वहीं उनके अपने गाँव की हालात ये बयां कर रही है कि प्राथमिकता किन इलाकों को दी जा रही है और किन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। यह सवाल भी उठता है कि एक मंत्री के पैतृक गांव में जब इतनी बदहाल स्थिति है, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। सवाल नीतियों पर नहीं, बल्कि उनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन पर उठ रही हैं। मंत्री जी स्वयं प्रदेश की जल शक्ति मंत्री हैं, जिनके जिम्मे में प्रदेश की नदियां, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई योजनाओं की जिम्मेदारी है। ऐसे में उनके अपने गाँव में आवागमन का साधन बहने पर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होना सरकार की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या मंत्री देंगे अपने गांव के हालात पर जवाब? उत्तर प्रदेश की बाढ़ स्थिति पर सरकार की निगरानी बनी हुई है, लेकिन जरूरत है जमीनी हकीकत पर भी एक समान ध्यान देने की, चाहे वह दूर दराज के गांव हो या खुद किसी मंत्री का अपना गांव हो। सभी को समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब तक नीति और कार्यान्वयन के बीच की खाई नहीं पाटी जाएगी, तब तक बाढ़ प्रबंधन एक अधूरी कहानी ही कहलाएगा।